सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। जो पार्टी में शामिल थे सबको उठाइए, 3rd डिग्री टॉर्चर करिए, सब लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये प्योर हत्या है, ये आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। और आगे चल के आप लोगों के माध्यम से बता दें, ये बातें खुलकर आएंगी कि ये हत्या किया गया है। जितने लोग संलिप्त हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, सीबीआई के जांच के साथ साथ ऐसे लोगों को कानून के घेरे में खड़ा करें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने आवाज उठाया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप लोगों के वजह से ही यह मामला अंतर्राष्ट्रीय हुआ और आप लोगों के संज्ञान में लाने के बाद जो है प्रशासन ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया और आज जो है जो मुख्य आरोपी था आकांक्षा दुबे के हत्या का मुख्य आरोपी वो गिरफ्तार हो गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक टीवियों को, आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सवाल पूछिए। तो हाँ, तो ये जैसा कि आज यहाँ पर समर सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो अभी संजय सिंह जो है कि नहीं पकड़ा गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें जब तक सबकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और सारी चीजें बारीकी से नहीं हो जाती है, तब से चीजें क्लियर नहीं होने वाला है। जैसा कि परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है और परिवार के साथ साथ हम लोगों का भी मांग यही है कि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों की भी मांग है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच इसलिए हो कि दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर हो जाए। यहाँ आत्महत्या नहीं है, यहाँ शुद्ध रूप से हत्या है। यहाँ जो बड़े कलाकार हैं भारतीय भोजपुरी सिनेमा जगत को ये बॉलीवुड बनाना चाहते हैं और जो छोटे कलाकार हैं जो अपने मेहनत के दम पर अपना स्थान बनाए हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। जो है इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है और इसीलिए परिवार के साथ साथ हम लोगों का भी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसमें सीबीआई की मांग करते हैं, सीबीआई जांच कराएं ताकि इस साजिश के तहत कितने लोग छिपे हुए हैं सब दूध का दूध पानी का पानी होगा और जितने लोगों जो संलिप्त है अराजक तत्व, जितने दोषी संलिप्त हैं, सबकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी के साथ साथ यह मामला फास्ट ट्रैक के अंतर्गत चले और सबको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, तभी हमारे बहन को, तभी पीड़ित परिवार को, तभी हम लोगों को न्याय मिल पाएगा। जो है जैसा कि यहाँ पर परिवार वाले केवल 2 लोग का नाम ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे और भी बड़े हाथ हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें 2 लोगों की संलिप्तता नहीं है, इसमें 2 लोगों के साथ साथ जब सीबीआई जांच होगी, जब बहुत ही गंभीरता से गहनता से जांच होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें 2 लोग नहीं है, इसमें होटल मैनेजमेंट से लेकर इसमें इसके साथ जो काम करते हैं कई लोग इसमें आएंगे। यह पूरी टीम ही है इन लोगों की जो हत्या करने का काम करते हैं, साजिश करने का काम करते हैं। समर के मैनेजर से लेकर, समर के होटल मैनेजर से लेकर, समर का जो काम देखता है, ऐसे लोगों की पूरी टीम है जो आए दिन, इसके पहले भी समर ने 2-3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है, 2-3 बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का काम किया है, एक लड़की के पास तो बेटा भी है जी। तो क्या मतलब जैसा यहाँ पर अगर न्याय मिलता है तो आगे चल के ऐसे और जो है बहनों को? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं और इसीलिए हम लोगों का लगातार माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन का मांग भी है कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई जाए और फांसी की सजा हो। जो है तब जाके हमारे बहन को, तब जाके पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, तभी हम लोग जो है शांतिपूर्वक बैठने का काम करेंगे। नहीं तो जिस प्रकार से हमारे बहन के साथ इस प्रकार का काम हुआ है, ये लोग आए दिन किसी भी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का घटना करने का और साजिश के तहत मारने का काम करेंगे। अच्छा, ये कह रहे थे समर सिंह, जैसे समर सिंह और संजय सिंह का नाम आ रहा है जी, तो उसमें संजय सिंह बहुत वीडियो मैंने देखा भी है कि संजय सिंह उनका भाई बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके घर वालों से भी बात हुई है, बता रहे हैं कि उनका संजय सिंह और कोई भाई नहीं है संजय सिंह। हम आपको बता दें, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो संजय सिंह है टोटल काम धाम समर का देखता है। अच्छा, समर इंटरप्राइजेज करके लखनऊ में, नहीं सगा भाई नहीं है। अच्छा, समर का सगा भाई संजय नहीं है। समर इंटरप्राइजेज का जितना भी काम धाम होता है, मैं एज ए मैनेजर के तौर पे समर के साथ साथ संजय और अफजल ये दोनों लोग देखते हैं
और इसमें संजय की, समर की, अफजल की, होटल मैनेजर की, सभी लोगों की संलिप्तता है। क्या जैसे समर सिंह का गिरफ्तारी हो चुका है तो संजय सिंह भी इसमें आ सकते हैं? मैं तो यही कह रहा हूं, शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि त्वरित कोर्ट में पेशी करके 14 दिन के लिए जो है उसको रिमांड पर रखा जाए और उसको 3rd डिग्री टार्चर किया जाए। जब 3rd डिग्री टार्चर करेगी प्रशासन, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधि प्रयोगशाला में फोन भी गया है, फोन जब खंगाला जाएगा सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी, एक छोटा सा छोटा क्लू नहीं बचेगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, उसमें समर के साथ साथ, अफजल के साथ साथ, संजय के साथ साथ सभी लोगों की संलिप्तता है। सभी लोग जो है कानून के घेरे में आएंगे, सभी लोग जेल भेजे जाएंगे। जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने कहा ना, कानून पर हम लोग जो है विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद है। तो हम, जैसा कि पीएम रिपोर्ट आ गया, शासन प्रशासन शुरू से कह रही थी, कुछ लोगों का जो है आरोप प्रत्यारोप था कि हमारी बहन ने ड्रिंक किया था। 3 लोग होते हैं पार्टी में, अनूप होता, अनूप की वाइफ होती है और आकांक्षा होती है। लोगों का कहना है कि 11,000 का जो है आकांक्षा बिल पेमेंट करती है और उसके पेट में एक भी खाने का पदार्थ नहीं मिला है, दारू का एक भी लिक्विड नहीं मिला है। इसमें 25 ml का एक भूरा पदार्थ केमिकल मिला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में लोग बड़े स्तर का पॉइजन, हाई पॉइजन है, जिसे लोग खिलाने के बाद जो है कुछ अंग काम नहीं करता है, लोग मृत्यु हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि जांच का विषय है, जांच होगा। एक केमिकल है एज ए जहर, एक प्योर हत्या किया गया है और जब एकदम गहनता से जो जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब 3rd डिग्री टार्चर समर को किया जाएगा 14 दिन न्यायिक हिरासत में लेकर, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इसमें एक नहीं कई लोग ऐसे हैं जो कानून के घेरे में आएंगे और जेल जाने का काम करेंगे। शुरुआती समय में प्रशासन भी इतना मतलब जल्दीबाजी में था कि उन्होंने तुरंत इसको सुसाइड बना दिया। बिल्कुल, देखिए प्रशासन शुरू से लीपापोती करने का काम कर रही थी इसमें। जब मामला हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है आप बंधुओं के सहयोग से थाना सारनाथ का अपने नेतृत्व में घेराव किया। मैंने आंदोलन किया और मैंने बिगुल छोड़ दिया कि अगर गिरफ्तारी जो है नहीं होती है दोषियों की तो इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि शासन प्रशासन घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम लोग बहन के न्याय दिलाने के लिए हद से गुजरेंगे जिस हद से हमको गुजरना नहीं चाहिए। जो है तो जैसा होटल पर भी कार्रवाई क्या करने की, देखिए जैसा कि संज्ञान में आया है, आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि वो होटल रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने इसमें कमिश्नर साहब से फोन पे वार्ता करने के माध्यम से बता दिया है, उसकी जांच हो रही है और होटल मैनेजर भी इस हत्या में संलिप्त है। होटल के सीज करने के साथ साथ इसमें होटल मैनेजर चूंकि उसी दिन से फरार चल रहा है, अगर वह दोषी नहीं होता, हत्या में शामिल नहीं होता तो वह फरार नहीं चलता। मैं तो पहले से ही शासन प्रशासन को कहा, मैंने एससीपी से लेके सारनाथ इंस्पेक्टर से लेके कमिश्नर साहब से लेके डीआईजी अपर आयुक्त से लेके मैंने सभी लोगों को सूचना दिया है कि सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, जो पार्टी में शामिल थे सबको उठाइए, 3rd डिग्री टार्चर करिए, सब लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये प्योर हत्या है, ये आत्महत्या हो ही नहीं सकता है। और आगे चल के आप लोगों के माध्यम से बता दें, ये बातें खुलकर आएंगी कि हत्या किया गया है। जितने लोग संलिप्त हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, सीबीआई के जांच के साथ साथ ऐसे लोगों को कानून के घेरे में खड़ा करें, फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द फांसी की सजा सुनाएं, तब जाके हमारे परिवार को, हमारे बहन को न्याय मिलेगा। इससे पहले परिवार वाले कह रहे थे कि 13वीं के संस्कार, इतने दिन हो गया। देखिए मैं बता दूं, जैसा कि प्रशासन ने बताया है कि आईफोन 14 प्रो विज्ञान विधि प्रयोगशाला लखनऊ में भेजा गया है। हाई जो एक्सपर्ट है कंपनी के लोग लगे हुए हैं और जल्द से जो है आ जाएगा। आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने स्पष्ट कहा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब कानून और प्रशासन जब इसमें लीपापोती करने लगी तो हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से एक बिगुल फूका और उनको संदेश दिया कि हमारे बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो हम वो हद पार करेंगे जो हद पार नहीं करना चाहिए। जो है तो क्या ये 13वीं के बाद परिवार वाले कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्या ऐसी कोई प्लान? माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं पूरे तरीके से, हम व्यक्तिगत मैंने ट्वीट भी किया है, व्यक्तिगत मेल भी भेजा है और आप लोगों के माध्यम से बता दें कि मैंने वहां पर बात भी किया है, नाम भी नोट कराया है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय देते हैं वैसे परिवार के साथ हम लोग मिलेंगे। मिलने के साथ साथ समर सिंह की जितनी भी कंपनियां हैं वो सीज होनी चाहिए, उसका जो है जितना लाइसेंस है निरस्त होना चाहिए और
हमारी बहन तो अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन कुछ भी कर दिया जाए लेकिन परिवार के लिए कम है। एक परिवार और परिवार की मां बाप ही उस दुख दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि जो समर ने काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया 2-2.5 करोड़ रुपया, तो जांच करे, कॉल डिटेल खंगोले और हमारे बहन को कम से कम परिवार को बैकअप देने का काम करे कि परिवार का जो जीवन है, परिवार अपने मुद्दों पर, अपने बिटिया के लिए, अपने बहन के लिए मजबूती के साथ जो है कानून से लड़ सके। और वो काम करने का मैंने डीएम साहब से भी बात किया है, कमिश्नर साहब से भी वार्ता हुआ है। हमने निवेदन किया है कि इस परिवार को जो कुछ भी हो माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से, आर्थिक प्रकोष्ठ के माध्यम से आर्थिक सहयोग होना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बिटिया, हमारी बहन इस प्रदेश के साथ साथ इस देश की एक बहुत बड़ी कलाकार थी और भोजपुरी सिनेमा जगत की बहुत बड़ी कलाकार थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है हमारे बहन के लिए कुछ इस परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हमारे राजन त्रिपाठी जी और पकड़िएगा।